Hello student, this is class 10 social science book and we were studying our first chapter. Today we will study about the soil erosion. Soil erosion क्या होता है? Soil erosion. Soil erosion means मृदा अपरदन. मिट्टी जो है हमारी उसका लॉस होना, उसकी क्वालिटी ख़त्म होना. Land is adversely affected by erosion. लैंड जो है हमारा इरोजन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है. सॉइल विदाउट वेजिटेशन इज अफेक्टेड मोर बाय इरोजनल प्रोसेस. जिस सॉइल में वेजिटेशन नहीं हो रहा वहाँ पे इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है. इरोजनल प्रोसेस से बहुत ज़्यादा हमारी सॉइल इफेक्ट. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया इज़ डिक्रीजिंग. इंडिया की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो रही है. क्यों हो रही है? एवरी ईयर ड्यू टू रैपिड इरोजन सॉइल इरोजन की वजह से. सॉइल इरोजन सीरियस प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री. हमारे कंट्री की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है. सॉइल इरोजन नॉट ओनली अफेक्ट द लैंड बट ऑल्सो द ह्यूमन बींग्स. ये केवल लैंड को ही अफेक्ट नहीं करती, ह्यूमन बींग्स को भी अफेक्ट करती है. कैसे? कि प्रोडक्शन कम हो रहा है सॉइल इरोजन की वजह से. कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन यहाँ दिए हुए हैं. क्या क्या कॉजेज़ होते हैं सॉइल इरोजन के? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, ओवर ग्रेसिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विंड इरोजन, नॉन साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर. ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है. हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन. हाँ, सॉइल इरोजन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या नुकसान है? नेशनल प्लानिंग कमेटी हैज़ गिवन द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन. नेशनल प्लानिंग कमेटी ने ये कुछ इफ़ेक्ट्स बताए सॉइल इरोजन के. लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्राई सीजन ड्यू टू लॉस ऑफ वेजिटेशन. लंबे समय तक सूखा मौसम होता है. क्यों होता है? वेजिटेशन नहीं हो रहा, लोग पेड़ नहीं लगा रहे. एडवर्स इफेक्ट ऑन द सोर्सेज ऑफ वाटर एंड प्रॉब्लम ऑफ इरीगेशन. वाटर के सोर्स भी कम होते जा रहे हैं. इरिगेशन की प्रॉब्लम. अब जब वाटर के सोर्स कम होंगे तो इरिगेशन की प्रॉब्लम भी होगी. द डाइवर्सन ऑफ स्ट्रीम एंड ऑब्स्ट्रक्ट टू शिप पोर्ट बिकॉज ऑफ सिल्टिंग ऑफ सैंड एट द रिवर बॉटम. जो रिवर के बॉटम में सैंड मिट्टी होती है वो सब पोर्ट में जाते जा रही है. नदी में पूरी मिट्टी चली जा रही है. डिटेरिएशन ऑफ हाई क्वालिटी लैंड एंड लैंड की क्वालिटी भी डिस्ट्रॉय हो रही है. एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर. इससे एग्रीकल्चर में इफेक्ट पड़ रहा है. रिडक्शन इन एग्रीकल्चर लैंड भी कम होते जा रहे हैं. सॉइल कंजर्वेशन. अब सॉइल को कैसे बचाया जा सकता है? द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिजल्टेड इन डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसके कारण से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है. देयरफॉर टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन सॉइल कंजर्वेशन इज़ नेसेसरी. तो डिस्ट्रॉय को ख़त्म करने के लिए सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है. देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स हैं. फर्स्ट है कंटूर फार्मिंग. माउंटेनियस रीजन. माउंटेनियस रीजन में कंटूर फार्मिंग कर सकते हैं. कंटूर फार्मिंग वो होती है जो एक क्यारी बाई क्यारी बना के किया जाता है खेती. ये माउंटेन के स्लोप्स के किनारे किनारे की जाती है, पहाड़ों के किनारे किनारे. टू प्रिवेंट गूली इरोजन बाय मेकिंग फील्ड रिज. गूली इरोजन को कम करना, जैसे किनारे किनारे मेड़ बना देना, मिट्टी ना बहे जिससे पानी में. प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन बाय प्लांटिंग ट्रीज. पेड़ों को लगाना. ऑब्स्टिकल्स टू विंड इन डेजर्ट्स. जहाँ पर डेजर्ट एरिया वहाँ प्लांटिंग करना. विच टेक्स द वेलोसिटी ऑफ विंड. जिससे विंड की वेलोसिटी चेंज की जा सके. बाय डूइंग प्लांटेशन ऑन बैरन लैंड. जो बंजर ज़मीन है वहाँ पर प्लांट लगाना. एंड माउंटेन स्लोप्स. माउंटेन के स्लोप्स बाय कंट्रोलिंग ग्रेजिंग. और ग्रेजिंग के थ्रू इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है. बाय कलेक्टिंग द रनिंग वाटर इन माउंटेन स्लोप्स. माउंटेन स्लोप्स में जो रनिंग वाटर होता है उसको कलेक्ट करना. एंड अनइवन एरियाज. बाय डेवलपिंग ग्रेजिंग लैंड इन द रूरल एरियाज. रूरल एरियाज में ग्रेजिंग लैंड को डेवलप कर देना. ठीक है, तो अब ये अपना कंप्लीट हो गया आज सॉइल इरोजन. नेक्स्ट क्लास में अपन क्या देखेंगे?
वाटर, वाटर के बारे में। ठीक है, थैंक यू।